एक महिला जिसकी उम्र लगभग 30 से 32 साल के बीच में होती है, साधारण सी साड़ी पहने हुए एक बाजार के अंदर जाती है। दोस्तों वहाँ पर वो कुछ सामान खरीदने लगती है, तभी वहाँ पर दो मनचले लड़के आते हैं और वो मैडम को ऐसी जगह पर हाथ लगाते हैं। मैडम यहाँ पर उनकी तरफ देखती रह जाती है। दोस्तों अब यहाँ पर उन लड़कों के मंसूबे और ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। एक लड़का आकर मैडम का हाथ पकड़ने वाला होता है, तभी यहाँ पर मैडम को इतना गुस्सा आता है, उसको जड़कर एक तमाचा लगा देती है। दूसरा लड़का उसकी तरफ आगे बढ़ने वाला होता है, तभी मैडम उसको एक लात मारती है। दोस्तों तभी आनन फानन में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस इस मामले में दखल अंदाजी करती है। दोस्तों यहाँ पर जो मैडम होती हैं वो कहती हैं कि मैं 1 घंटे में वापस आ रही हूँ, तब तक इनको थाने में बंद करके रखना। दोस्तों जब यहाँ पर उन लड़कों को पता चलता है कि ये मैडम साधारण सी दिखने वाली कोई और नहीं है, ये हमारे ज़िले की नई एसपी है। दोस्तों उनकी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है, दोनों पैरों के घुटनों के बल वो ज़मीन पर बैठ जाते हैं, रोते हुए कहने लगते हैं कि मैडम हमें माफ़ कर दो। दोस्तों उसके बाद जो होता है, अगर आप लोग भी पूरी कहानी को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, बिहार के एक ज़िले की हकीकत की घटना है। यहां पर विंध्यवासिनी नाम की एक महिला जो एसपी होती हैं, दोस्तों अपने कामकाज से वो बहुत ज़्यादा ऊब जाती हैं। अब उनका मन करता है कि एक दिन ऐसा भी मुझे मिले कि मैं आराम से खुद एक साधारण इंसान की तरह जाऊं, क्योंकि हर समय एसपी मैडम के आसपास उसके गार्ड होते हैं, ड्राइवर उनका होता है। दोस्तों कभी भी उन्हें ऐसा नहीं लगता कि फ्रीडम में आराम से खुद आम लोगों की तरह जाकर घूमूं। दोस्तों एक दिन का वाकया होता है, मैडम यहाँ पर अपने ड्राइवर से कहती है कि मुझे बाजार के किनारे पर छोड़ देना और उसके बाद तुम वापस आ जाना, जब मैं सामान खरीद लूँ तब तुम मुझे लेने के लिए आ जाना। दोस्तों ड्राइवर भी ऐसा ही करता है, वो यहाँ पर मैडम को बाज़ार में छोड़ देता है और उसके बाद वो चला आता है। दोस्तों मैडम यहाँ पर एक दुकान पर पहुँच जाती हैं, वहाँ से कुछ सामान खरीदने लगती हैं और सामान वाला जो रेट बताता है वो भी बहुत हैवी बताता है। मैडम यहाँ पर कहने लगती हैं कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हो, साधारण सा सामान है आपका, साधारण सा रेट लगाइए, आप इतना हैवी रेट क्यों लगा रहे हो। तो यहाँ पर जो आप सामान देख रही हो वो बहुत ही ज़्यादा हैवी रेट का है, सस्ते भी सामान है वो दूसरे सामान है, ये सामान सस्ता नहीं है मैडम, ये तो बहुत ही महंगा सामान है। अब मैडम यहाँ से इस दुकान को छोड़कर दूसरी दुकान पर ट्राई करने के लिए चली जाती है। वो सोच रही थी कि शायद वाकई में ही मुझे साधारण स्त्री समझकर ये मेरे को ठग रहा है। दूसरी दुकान पर जाती है तो दूसरी दुकान पर जो सामान होता है उसका रेट भी वही होता है, क्योंकि उस सामान की क्वालिटी कुछ अलग होती है। जो दूसरा सामान होता है वो सस्ता होता है, लेकिन क्वालिटी वाला सामान जो होता है वो हमेशा ही महंगा होता है। दोस्तों आज यहाँ पर मैडम अपने दोनों हाथों में सामान को लेकर सीधे वहाँ से निकलने लगती है, तभी वहाँ पर 2 लड़के आते हैं और एक लड़का मैडम के हाथ में हाथ मार देता है और वहाँ से आगे की तरफ चलने लगता है। अब यहाँ पर मैडम देखती है और फिर चुप हो जाती है। वो सोचती है कि शायद उसका हाथ गलती से लग गया होगा, अब उसे जाने दो। लेकिन उन 2 लड़कों का मन यहाँ पर इस मैडम को देखकर कुछ अलग ही तरह से होने लगता है। वो सोचने लगता है कि मैडम कुछ कह ही नहीं रही, तो मैडम से आगे कुछ और कहा जाए। फिर यहाँ पर उनमें से एक लड़का मैडम के हाथ को पकड़ने वाला होता है, तभी मैडम अपनी एक पॉलीथीन ज़मीन में रखती है और एक तमाचा उसको जड़कर लगा देती है। दोस्तों जैसे ही तमाचा उस लड़के को लगता है तो पूरे जो बाज़ार की गली होती है उसमें शोर मच जाता है कि एक लेडीज़ ने यहाँ पर एक लड़के को तमाचा जड़ दिया। लोग बाग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। दूसरा लड़का यहां पर मैडम की तरफ बढ़ता है तो मैडम उसके सीने पर लात मारती है। दोस्तों यहां पर मैडम, क्योंकि एसपी मैडम होती है, वो सारी चीजें जानती थी, जूडे कराटे की माहिर थी, तो यहां पर दूसरे लड़के को भी जमीन पर गिर देती है।
तभी वहाँ पर लोग बाग आ जाते हैं और इन दोनों लड़कों को पकड़ लेते हैं और इनकी पिटाई करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मैडम यहाँ पर उन लोगों को रोकती है और कहती है कि आप लोगों को इनकी पिटाई करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने फ़ोन कर दिया है, अभी पुलिस आती ही होगी। दोस्तों थोड़ी देर में यहाँ पर सिपाही आ जाते हैं और मैडम को सलूट मारने लगते हैं। दोस्तों मैडम कहती है कि इन दोनों को उठाओ और उठाकर इन्हें थाने में बंद करो, 1 घंटे के बाद मैं वापस आती हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर मैडम अपने ड्राइवर को फ़ोन करती है और ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर अपने घर चली जाती है। इधर ये लड़के मन ही मन सोच रहे थे कि मैडम है कौन, इसकी इतनी कैसे पावर है, जो यहाँ पर सिपाही भी इसे सलूट कर रहे थे। उनके दिमाग में कई तरह के सवाल घूम रहे होते हैं, कहीं ये किसी मंत्री की बेटी तो नहीं है, कहीं कोई ये बड़ी अधिकारी तो नहीं है। उनके दिमाग में ऐसे सवाल घूम रहे होते हैं और फिर वो यहाँ पर जो आसपास में सिपाही बैठे होते हैं उनसे पूछने लगते हैं कि ये मैडम कौन है। तो सिपाही उनको बताते हैं कि ये मैडम तुम्हें पता नहीं, ये हमारे ज़िले की नई एसपी साहिबा हैं। दोस्तों तभी वहाँ पर मैडम की एंट्री हो जाती है। अब ये दोनों के दोनों मन चले, जो वहाँ पर बाजार में इस तरह से अपनी दादागिरी दिखा रहे थे, या मानो किसी गीदड़ के सामने सिंह की एंट्री हो जाए, इस तरह से वो लोग कांपने लगते हैं। दोस्तों जब मैडम उनके पास पहुँचती है तो दोनों घुटनों के बल बैठ जाते हैं, हाथ जोड़ने लगते हैं और कहने लगते हैं कि मैडम हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो यहाँ पर मैडम उनसे कहती है कि तुम्हें किस बयां पर माफ़ करूं, तुम ऐसी लड़कियों को पता नहीं किस तरह से परेशान करते होंगे जो सीधी सादी होती होंगी, तुम लोग तो बहुत ही बड़े गुंडे हो, इस तरह से पता नहीं तुमने कितनी लड़कियों को और परेशान किया होगा, तुम्हें माफ़ नहीं किया जाएगा, तुम्हें तो तुम्हारे जो क्राइम तुमने किया है उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। आज तुमने मुझे छेड़ा है, अगर कोई साधारण सी लड़की होती तो वो तुम्हारा क्या बिगाड़ पाती, उसे तो तुम ऐसे ही छेड़ के चले जाते। तो यहाँ पर अब वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगते हैं और कहने लगते हैं कि आज के बाद हम हर एक लड़की को अपनी बहन के रूप में देखेंगे, मैडम जी हमें माफ़ कर दो। मैडम जी कहती हैं कि अगर मैं तुम्हें माफ़ कर दूं तो कल फिर दोबारा से तुम्हारे जैसे 4 लड़के और खड़े हो जाएंगे, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी। कोर्ट तुम्हें जो सज़ा देगा वो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है, अब कोर्ट से तुम आगे जाकर सुलझ लेना, मैं तो बस तुम्हें अब कोर्ट के लिए बरी कर रही हूँ। दोस्तों अगले दिन उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया जाता है और उनके ऊपर केस चलने लगता है। दोस्तों आगे इस कहानी में क्या होता है, वो लोग छूट जाते हैं या नहीं छूटते, ये कहानी आगे की हमारे पास नहीं है। दोस्तों यहाँ पर क्या मैडम ने जो कदम उठाए थे उचित थे या अनुचित थे, दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या मैडम को उन्हें माफ़ कर देना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसी गलती कभी भी ना करें जैसी इन 2 लड़कों ने की थी। दोस्तों ये सोच रहे थे कि हमें कोई पकड़ने वाला ही नहीं है, हम जो कर जाएंगे वो कर जाएंगे, लेकिन पता नहीं होता कौन इंसान किस भेष में यहाँ पर घूम रहा हो। एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा ऑफिसर भी हो सकता है। दोस्तों इसलिए हमेशा सबके साथ प्यार से रहें और ऐसी गलती कभी भी ना करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।